देश में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। मतदान प्रक्रिया कई स्थानों पर तो शुरू भी हो गई है। आज अपने यहाँ भी पोस्टल बैलेट्स या जो वृद्ध वृद्ध जो हैं, बुजुर्ग हैं, उनके मतदान की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। वैसे पूरे देश की जानकारी आप सबको पत्रकारों के माध्यम से भी और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी पता चला होगा कि देश की जनता ने ये मानस बना लिया है कि मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। मोदी जी की गारंटी पर इस देश की जनता ने पूरा भरोसा कर लिया। आप जानते हैं कि पहले की सरकारें थी, अल्पमत की सरकारें थी और सहयोगियों के भरोसे टिकी रहती थी और सहयोगी उनको ब्लैकमेल करते थे और वो जो तो भ्रष्टाचार करती थी सहयोगी पार्टियां, तो ये जो मुख्य यूपीए का मुख्य दल था कांग्रेस, वो उस भ्रष्टाचार को बर्दाश्त कर लेती थी। खुद भी भ्रष्टाचार में अखंड डूबी हुई थी और जो सहयोगी और भ्रष्टाचार कर रहे थे तो उसमें वो और इग्नोर करती थी, भ्रष्टाचार होने दिया। तो देश का बहुत बड़ा नुकसान हो गया, देश बहुत पीछे रह गया। देश बहुत प्रगति कर सकता था लेकिन वो प्रगति हो नहीं पाई क्योंकि वो सब लोग अपने अपने हितों को साधने में लगे हुए थे। देश की चिंता किसी को थी नहीं। दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा गिर चुकी थी। ऐसी विपरीत परिस्थितियां थी, ये देश की जनता ने देखा है। और जब से देश में 2014 में मोदी जी आए, मोदी जी की सरकार बनी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, तो मोदी जी ने देश की प्रतिष्ठा बढ़ाई, ये अपन सब जानते हैं। मोदी जी ने सबकी चिंता करी क्योंकि जमीन से उठा हुआ कार्यकर्ता है देश का हमारे नरेंद्र भाई मोदी। तो एक सामान्य परिवार से उठ करके आए तो उन्होंने सारी गरीबी भी देखी है, सारी गरीबों की क्या समस्या हो सकती है ये भी उन्होंने देखा, किस प्रकार की जनता को आवश्यकता है ये भी उन्होंने देखा। और देश क्योंकि गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे और आयाम वहाँ स्थापित किए तो उनको पता है कि देश को किस प्रकार से सुदृढ़ करना चाहिए, इस दिशा में उन्होंने काम किया। किसानों के हित में भी बहुत काम किया। किसानों को कैसे मजबूत किया जा सकता है, जैसे भूमि की मृदा परीक्षण से लेकर के और एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बढ़ाने का काम ये मोदी जी ने किया। यही नहीं, फसल बीमा योजना पहले तहसीलों को लेकर के होती थी, फिर इंडिविजुअल किसान की फसल का बीमा भी, यहाँ तक कि फसल खराब हो जाए, काटने के बाद खराब हो जाए या मार्केट में मंडी तक पहुंचाने में खराब हो जाए, तब तक भी उसका बीमा ये सुनिश्चित किया। यानी किसानों को किस प्रकार से मजबूत करने का काम। यही नहीं, किसान सम्मान निधि वो सीधे खाते में जाए, ये जो काम किया है, इससे भ्रष्टाचार मिटा है, भ्रष्टाचार कम हुआ है। आम आदमी का खाता और उसको कोई भी लाभ, चाहे पेंशन लाभ हो या किसी भी प्रकार का लाभ हो, सीधा उसके खाते में जमा कराने का काम किया है। ये भी बहुत अच्छा काम किया जिससे भ्रष्टाचार मिटा है। और जीरो टॉलरेंस पर भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करना, ये उन्होंने काम किया। आपको पता है कि कई अपने दिल्ली के मुख्यमंत्री से लेकर के कई नेता अभी जेल में बंद है, चाहे सिसोदिया हो, केजरीवाल हो, कई नेता जो है जिन्होंने भी भ्रष्टाचार किया है वो सब जेलों में। इन्हें परवाह नहीं की कि कोई मुख्यमंत्री है या कोई किस प्रकार का व्यक्ति है। यानी भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं करना, उन सबको गिरफ्तार करना, ऐसा मैसेज देना। चाहे अपने राजस्थान में भी पेपर लीक का काम हुआ है, कैसा भी हुआ था, तो उसको उन लोगों को भी गिरफ्तार करके जेलों में बंद करने का काम किया। ये यानी इस प्रकार देश में ऐसे काम किए। यही नहीं, आप जानते हो कि आम आदमी का जीवन स्तर किस प्रकार से ऊंचा उठना चाहिए, उसकी क्रय शक्ति किस प्रकार से बढ़ना चाहिए, इस दिशा में भी उन्होंने काम किया। ये मुद्रा योजना दी, जिससे कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से कई बेरोजगार नौजवान अपना 50,000, 5 लाख, 10 लाख का कर्जा लेकर के बैंकों से बिना गारंटी, मतलब उसको गारंटी देने के लिए जरूरत नहीं है, उसके गारंटियर प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है। और ऐसा काम उन्होंने किया कि आम आदमी मजबूत हो सके, बेरोजगार अपना रोजगार कर सके, नौकरियों में भी और पारदर्शिता करने का काम किया। ये सब आप सब जानते हो कि इस प्रकार के काम किए। रेलों की कितना विस्तार किया, दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेनें की, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें बढ़ाई, ट्रेनों का विद्युतीकरण किया। ये आप जानते हैं कि अनेक ट्रेनें नहीं बढ़ाई, कई तो सी लिंक पर आपने देखा होगा कि समुद्र के अंदर किस प्रकार से और ट्यूब के अंदर ट्रेन चल सके, ऐसा एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने करने का काम किया। ये सब यानी विकास, दुनिया के समृद्ध राष्ट्रों की तरह भारत की समृद्ध बने, मजबूत बने, इस दिशा में उन्होंने काम किया। कई देखिए एम्स कितने बढ़ा दिए, एम्स की सुविधा कई प्रांतों में उन्होंने शुरू करवा दी। यही नहीं, वायु सुविधाएं किस प्रकार से होनी चाहिए,
ऐसा काम उन्होंने किया। स्वच्छता का एक वातावरण दिया, देश में कई जो बेघर लोग थे उनको घरों, उनके घर किस प्रकार से उनको सुलभ हो सके, इस दिशा में उन्होंने काम किया। यही नहीं, आप जानते हैं कि पहले जो किसी गरीब को किस प्रकार से लाभान्वित किया जा सकता था, तो उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी ने इसकी चिंता करी कि उनको भी लाभान्वित किस प्रकार से किया जा सके। तो मोदी जी ने गारंटी देने का काम किया। आप जानते हैं कि पहले हम छोटे से छोटा शस्त्र भी बाहर से खरीदा करते थे और उसमें कई प्रकार के भ्रष्टाचार, बोफोर्स वगैरह कई नाम गिनाए जा सकते हैं, लेकिन मैं गिनाना नहीं चाहूँगा क्योंकि आपका समय कीमती है, मैं व्यर्थ जाया नहीं करूँगा। लेकिन अब हमने ये व्यवस्था करी कि भारत के शस्त्रों को समृद्ध राष्ट्र खरीदने के लिए लाइन में लगे, वो एडवांस पेमेंट देने को तैयार है और हम कह रहे हैं कि नहीं, हम अब अपनी जो उत्पादन क्षमता बढ़ा करके और हम ये उनको देने का काम करेंगे। ऐसे शस्त्र निर्माण भी भारत में बनने लगे हैं जो दुनिया के अद्वितीय शस्त्र, चाहे अग्नि, कई नाम गिनाए जा सकते हैं इसमें। ऐसे ही और भारत में कुटीर उद्योग, इसको किस प्रकार से बढ़ाया जा सके। पहले रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते थे, अब रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट नहीं करके हिंदुस्तान में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देकर के तो उत्पादन हमारा बिके, यह प्रयास नरेंद्र भाई मोदी ने किया। पहले देखिए, हमारा यहाँ डॉक्टर बनता था, एक डॉक्टर को बनाने में कितना पैसा खर्च होता है, जनता का, उस परिवार का तो खर्च होता ही होता है, जनता का होता है। एक इंजीनियर को तैयार करने में जनता का पैसा, क्योंकि कॉलेजेस में पैसा लगता है सरकार का, वो पैसा हमारा लगता था और वो बाहर जाकर के अपनी प्रतिभा वहां बाहर देता था। कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, वो भी पहले बाहर जाके अपनी प्रतिभा, इसलिए मोदी जी पर पूरा भरोसा है। अब दूसरी ओर मैं पाली की बात करना चाहूंगा कि पाली में भी देखिए, पीपी चौधरी जी 2 बार जीते, लगभग 5 लाख वोटों से, लगभग 5 लाख वोटों से उन्होंने जीत दर्ज करी, 2 बार जीते। तीसरी बार वो हैट्रिक करने के लिए मैदान में खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उनको खड़ा किया। देखिए, पीपी चौधरी जी ने भी जब मंत्री थे तब भी काम किया इलाके में, चाहे लाइटों का काम करवाना हो, सोलर लाइटों का काम करना हो या कोई भी काम हो, उन्होंने काम किया है। और यही नहीं, मोदी जी को भी मजबूत करने में उन्होंने योगदान दिया है। एक विद्वान व्यक्ति, समझदार व्यक्ति और कानून का जानकार ऐसा उम्मीदवार हमको मिला है जो विभिन्न विदेशी योजनाओं में, ये जैसे कई कमेटियां होती है हमारे वहाँ लोकसभा में और राज्यसभा में भी कई कमेटियां बनती है, उन कमेटियों में इनको ऐसा महत्वपूर्ण काम दिया कि जिससे विदेशों में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ी। कई ऐसे काम इन्होंने किए हैं कि जिससे किस प्रकार से हम समृद्ध बन सकें, किस प्रकार से कानून, ऐसे कई कानून थे जो अंग्रेजों के जमाने के कानून थे जो बिल्कुल उपयोगी नहीं है, अनुपयोगी है। मैं कैसे नाम गिना सकता हूँ, लेकिन मैं आगे भी पूछेंगे तो मैं बता सकूंगा कि ऐसे कौन से कानून है जो अनुपयोगी है, उन कानूनों को समाप्त करने की दिशा में और पीपी चौधरी ने बहुत बड़ा योगदान दिया। तो मैं आपके माध्यम से ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसा प्रतिभाशाली उम्मीदवार जीत करके जाए जिससे देश को और ताकत मिल सके, अपने प्रतिभाओं का उपयोग देश की जनता को मजबूत करने की दिशा में कर सके, मोदी जी को मजबूत करने की दिशा में कर सके। इसलिए पाली तो कोई कंपटीशन है भी नहीं, पाली तो एक तरफा चुनाव है। निश्चित रूप से पिछले रिकॉर्ड तोड़ करके पीपी चौधरी और अधिक मतों से जीत करके जाएंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। ऐसा ही देखिए, मैं आप राजस्थान की 25 में से 25 सीटें फिर से जीती। कई प्रकार के भ्रम लोग पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उस भ्रम में जनता आने वाली नहीं है। जनता ने एक मुखी निर्णय कर दिया है कि पहले भ्रष्टाचार होता था, अब शुद्ध प्रशासन मिल रहा है। पहले और पेपर लीक होता था, अब उनको जेलों में बंद करने का काम किया जा रहा है। इसलिए ये पूरा जनता को भरोसा है, जनता फिर से भाजपा की सरकार बनाने के लिए कृत संकल्प है, तैयार है। आप सबका योगदान चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पानी की बात करें, वैसा अगर पानी की बात करें तो जिसको भी कनेक्टिविटी देने के लिए तो आपको भी बात करना। निश्चित रूप से ये बात आपने सही कही है। एक ट्रेन है, लेकिन वो ट्रेन पूरा दिन खराब हो जाता है उसमें, तो अब रात्रि ट्रेन निश्चित रूप से पाली को मिलेगी, दिल्ली के लिए मिलेगी। आप विश्वास करें, मोदी की गारंटी पर भरोसा करें, मेरी गारंटी पर तो भरोसा आप लोग करते ही करते हो। ये काम हम करें। इसी के साथ 10 साल में हमारा सांसद मोदी ये एक माफ करना, इसको आचार संहिता से मत दिलवा पाए। इसी तरह पेयजल संकट का समाधान भी नहीं करवा पाए। 10 साल से जो है ऐसा ट्रेन से पानी मंगाना पड़ता है, इसका ही समाधान करवाने में विफल रहे हैं।
चुनाव के दौरान स्टेट गवर्नमेंट जब राजस्थान चुनाव के दौरान केंद्र सरकार के मंत्रियों ने और ये वायदा किया था कि यहाँ पे पेट्रोल डीजलों की जो कीमत है अन्य प्रदेशों की तुलना में ज्यादा उनके बराबर की जाएगी, वो भी वायदा पूरा नहीं हुआ। पेयजल संकट का समाधान नहीं हुआ। ट्रेड आई का जवाब दूं, देखिए पेट्रोल की डीजल की कीमतों में कमी करने का काम किया है और लगभग 3.5 से 4 रुपये तक डीजल और पेट्रोल में कीमतों में कमी की आते ही। अभी तो दिन ही कितने हुए हैं मुश्किल से, और 100-125 दिन हुए हैं। कोई आप थोड़ा भरोसा करो, थोड़ा समय निकलने दो। एक बात, दूसरी बात मैं आपसे बताऊं कि जब वसुंधरा जी थी राजस्थान की मुख्यमंत्री तो दवाई पुनर्भरण के लिए 6,000 करोड़ रुपया और कुंडली लगा करके बैठी रही उस योजना पर। और फिर से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने काम शुरू कर दिया है। निश्चित रूप से 2 डैम अभी पहले बन जाएंगे, 2 डैम का काम बाद में होगा, 3,000 करोड़ का काम पहले हो जाएगा। और ये दूसरी योजना जो जोधपुर से पानी पाइपलाइन के माध्यम से रोड तक जो व्यवस्था करी है उससे भी लाभ मिलेगा। पानी की व्यवस्था हमारी गारंटी है। आपको मैं फिर से निवेदन कर रहा हूँ, घर घर जल घर घर नल, ये हमारी गारंटी। इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर भी जो है कई स्थितियां केंद्र सरकार सार्वजनिक नहीं करना चाह रही थी। जानकारी कोर्ट के आदेश पर जो जानकारी सार्वजनिक हुई है उसमें सामने आया कि पहले ईडी ने और सीबीआई ने कार्रवाई की, उसके बाद में उन पार्टियों ने चंदा दिया, उसके बाद में उनकी जमानतें हो गई, तो शक के घेरे में आती है। नहीं, देखिए इस पर भी एक बात हो, इसको पारदर्शिता मान कि बॉन्ड जारी करना ये भी एक पारदर्शिता का काम है, उसको छुपाया नहीं जा सकता है। वो तो छुट्टी कोर्ट के आदेश पर नहीं, ये तो देखिए कोर्ट के आदेश जल्दबाजी हो गई किसी कोर्ट में, नहीं तो हमारी सरकार करने ही वाली थी। सर जो भ्रष्टाचार के बीजेपी कहते हैं भ्रष्टाचार का आरोप लगाते नेताओं में, आज वही भ्रष्टाचारी बीजेपी में शामिल हो गए, उसके बारे में आपको क्या कहना? देखिए हम इसमें कतई विश्वास नहीं करते, किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। कानून का काम करेगा, चाहे वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, किसी भी पार्टी का हो। कोई अपना ढाल बनाने के लिए भाजपा का उपयोग करना चाहे तो होने नहीं दिया जाएगा। कांग्रेस मुक्त भारत की बात हो रही है, भाजपा तो खुद कांग्रेस मई हो गई है। नहीं, कांग्रेस मई नहीं। कोई यदि देखिए कोई नया व्यक्ति होता है वो समझदारी से समझता है, नीति को समझता है, व्यवस्था को समझता है, देश काल परिस्थिति का अध्ययन करता है। उसको मालूम पड़ता है कि जब हमारा देश का भला इसी में संभव है तो पिछली गलतियों को छोड़ते हुए कोई भी शुद्धिकरण करता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। कोई हमको वोट देना चाहे तो हम कैसे रोक सकते हैं कि आप हमको वोट मत दीजिए? आप वोट देना चाहे तो दो ना, लेकिन यहाँ 1 वे ट्रैफिक है, यहाँ से आया राम गया राम नहीं चल सकता है। यहाँ आए हो लेकिन फिर भी यदि भ्रष्टाचार आपने किया है या पहले क्या कौन चल रहा है तो वो कानून का काम करें। आपने मोदी की गारंटी की बात की, एक गारंटी जी आपकी फिर कोलकाता के मोदी दूसरी गारंटी कल हाथ मिला के दिए कैबिनेट। ऐसा देखिए मैं ऐसी कोई अपेक्षा नहीं करता और आप सब जानकार हो, सब गवाह हो। मेरे बारे में तो आपको पता है कि 2003 में मुझे टिकट दिया था, 8 में नहीं दिया, मैंने काम किया। फिर 13 में दिया, सर्वाधिक वोटों से जीत के गए। 18 में नहीं दिया, फिर भी मैंने पार्टी का काम किया। इस बार थोड़ा सा अभी उम्मीद थी मुझे कि मुझे विधानसभा में जाना है, मेरी इच्छा थी कि राजस्थान विधानसभा में जाऊँ और मैं विधायक के नाते काम करके कुछ करूँ काम, लेकिन नहीं दिया तो मुझे थोड़ी देर के लिए लगा। लेकिन फिर मैं मूल धारा में हूँ, मूल धारा में कभी भी विचलित हो नहीं सकता। इतने वर्षों की मेरी कमाई है, संगठन के साथ में मैं